शर्मा सर है जो आकार IAS कोचिंग क्लासेस इंदौर में पढ़ाते हैं। इनका कोर सब्जेक्ट है लोक प्रशासन और उसके बाद में अभी फ़िलहाल चल रहा है इनका इकोनॉमिक्स। हम हमारे छोटे से क्षेत्र पानसेमल सेवार्थ कोचिंग क्लासेस निःशुल्क कोचिंग क्लासेस का आयोजन कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। उसमें हम लोग जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जुड़े हुए हैं उनको हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं और साथ में उनको स्किल डेवलपमेंट की भी क्लासेस सिखा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इंदौर में है और शर्मा सर हमको मिले हैं, तो उनसे हम थोड़ी सी हमारे बच्चों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहे हैं उनके लिए जो चुनौतियां हैं और जो लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग जो तैयारी करवाते हैं उनको लेकर मतलब किस तरह से तैयारी करना चाहिए और किस तरह से माहौल बनाना चाहिए, उस बारे में शर्मा सर हमको थोड़ा सा हमारे बच्चों को राय देंगे। तो सर बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं दिनेश अपने मित्र का धन्यवाद करना चाहूँगा। खेलकर का इतना अच्छा प्रयास है कि ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे हैं उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें इस क्षेत्र में लाने के लिए एक बहुत ही अनूठा प्रयास किया गया। और इस अनूठे प्रयास में भी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है कि बिना किसी लाभ के बच्चों तक निःशुल्क सेवाएं देना, और वो भी ऐसे क्षेत्र में कि जो उनके भविष्य को उजागर मतलब एक उज्ज्वल भविष्य के रूप में बना सकती हैं और साथ ही साथ उन्हें अपने क्षेत्र के विकास करने के अवसर भी उपलब्ध करा सकती हैं, जिससे इन्हें ऐसे बच्चों को देखकर जो इन सेवाओं में चयनित होंगे और अन्य बच्चे भी क्या हो सकते हैं प्रोत्साहित होंगे और उन्हें भी बढ़ावा मिलेगा। तो मैं पुनः धन्यवाद दूँगा दिनेश जी का कि जिन्होंने इस तरह की अच्छी पहल करी है। अब जैसे जो मूल प्रश्न है जो हमारे मित्र दिनेश जी का कि किस तरह से ग्रामीण बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए उन क्षेत्र में जो लोग हैं उनको सुविधाएं कम सुविधाओं में भी वो अपने भविष्य को कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो मैं केवल इतना यहाँ पर आपको बताऊँगा कि जो संसाधनों का अभाव, ये बात सत्य है कि संसाधनों का अभाव है, हमारे पास आधुनिक संसाधन नहीं है, लेकिन मूलभूत कुछ बिंदुओं को हम यदि इनको ध्यान रखें तो इस क्षेत्र में संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं या अन्य जो आप परीक्षाओं के संबंध में तैयारी कर रहे हैं उनका भी क्या कर सकते हैं, उनमें विजय हासिल कर सकते हैं या उनमें अपने लक्ष्य जो आपने निर्धारित किए हुए हैं ऐसे पदों पर आप जाकर चयनित हो सकते हैं। तो मैं आपसे पहली चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले चीज़ होता है अनुभव, जो दिनेश जी के पास है, जो आप लोगों तक वो निःशुल्क रूप से पहुँचा रहे हैं, इस अनुभव को लाभ, क्योंकि मेरे देखते हुए इन्होंने एक बहुत अच्छा संघर्ष किया, एक लंबी समय अवधि के दौरान इस क्षेत्र से जुड़े रहे। तो आप इनसे अनुभव लीजिए कि कैसे हम अपने विषयों को सशक्त करके इस परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि संसाधन कम है हमारे पास, मूलभूत समस्या यही है, इसीलिए मेरा कहना यह है कि आप एक बार पूरी तरह से कर्मठ होकर इस पर संकल्पित हो जाइए कि मुझे इन सेवा में जाना है, तभी आप अपने दृढ़ निश्चय को अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। मैं यहाँ से पर आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक तो नियमित रूप से क्लासेस को ज्वाइन कर रखिए, क्योंकि आप अभी इन विषय वस्तु से बहुत दूर हैं कि आपको ये मालूम होना बहुत आवश्यक है कि इसकी विषय वस्तु कैसी होती है, कैसे पाठ्यक्रम को पढ़ा जाता है और उस पाठ्यक्रम को पढ़कर हम किन विषयों को ज़्यादा महत्व देकर अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि ये जो दोनों ही परीक्षाएं हैं सिविल सेवा के अंतर्गत आने वाली, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग, उनमें 3 चरणीय परीक्षा होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री परीक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को जिस तरह से पढ़ना चाहिए वो विषय के संदर्भ में ध्यान रखकर, जैसे अगर आप UPSC तैयारी कर रहे हैं तो आप एनालिसिस कीजिए पुराने पेपर्स का, उसके पैटर्न का, कि सर्वाधिक रूप से प्रश्न की प्रकृति प्री में कहाँ से बन रही है, उन विषयों को आप प्राथमिकता दें। यदि आप राज्य लोक सेवा आयोग के परिप्रेक्ष्य में तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है उस विषय पर आपको ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए इनमें जो अन्य विषय हैं उन पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन जो प्राथमिकता हम देते हैं कि प्राथमिकता प्रायोरिटी 1, 2, सेकेंड, तो इसी तरह से जब हम पढ़ते हैं तो हमारे विषयों को लेकर क्या दी जाती प्राथमिकता। तो आप इन चीज़ों का आकलन करें। साथ ही साथ विभिन्न परीक्षाओं के अंतर्गत यानी राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के दौरान पूर्व में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका अध्ययन कीजिए। उनका अध्ययन करने से क्या होगा, आपको स्वयं ज्ञान होगा, स्वयं के परिप्रेक्ष्य में आप इस चीज़ का मूल्यांकन और आकलन कर सकेंगे कि
कौन से विषय सर्वाधिक रूप से गत वर्षों में प्रभावी रहा है या सबसे ज़्यादा प्रश्न उस प्रकृति के पूछे। आपको यहाँ पर ये भी समझ में आएगा कि प्रश्न पूछने की पृष्ठभूमि किस प्रकार है। जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत अगर देखा जाए तो तथ्यात्मक प्रश्नों पर ज़्यादा बल दिया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के अंतर्गत विश्लेषणात्मक प्रश्नों पर ज़्यादा बल दिया जाता है प्री। तो आपको इस प्रकार की एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर चूँकि आपके पास सोर्सेज को लेकर आप कैंचुके हो, क्योंकि आपके पास इतने वित्तीय संसाधन नहीं है, तो उनके लिए मैं यहाँ पर जैसे दिनेश जी खड़े हैं, वो आपको क्या कर रहे हैं, वो सारे रिसोर्सेज अपने स्तर पर आपको नोट्स के माध्यम से वो उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं जो क्लास में आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए कुछ गिनती की पुस्तकें अगर आप रखते हैं, उनका आप निरंतर बार बार अध्ययन कीजिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले सकेंगे, इसमें लाभ ले सकेंगे। इस तरह से हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए बच्चों को कैसे और आपका और सर जैसे एक्चुअली क्या है, बेसिक वहाँ पे बच्चे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ तक आ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए अपन एक अच्छी और क्या व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे अपडेट करने के लिए डिजिटलाइजेशन। हाँ, आज की डेट में अगर देखा जाए तकनीक का युग है। इस तकनीक के युग में जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे हैं जो शहरों से जुड़े हुए नहीं हैं, खासकर मैं बात करूँ कई बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो तहसील स्तर से भी जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यूट्यूब वगैरह का आप सहयोग लेकर अपने अध्ययन कार्य को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर क्या कीजिए, अपने तकनीक के क्षेत्र में मोबाइल का, लैपटॉप का, अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल का उपयोग करके क्या करें, इसका उपयोग करें। साथ ही साथ अगर देखा जाए जैसे हमारे मित्र ने एक अच्छी पहल करी है कि अपना एक खुद का जो सेवार्थ है संस्था है, उसके नाम से यूट्यूब को चैनल बनाया हुआ है, और जिसके माध्यम से ये पहल कर रहे हैं कि हम निःशुल्क रूप से क्या कर सकें, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी शिक्षित कर सकें, उनको ये बता सकें कि सिविल सेवा के परिप्रेक्ष्य में जो तैयारी की जाती है वो बहुत ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं, केवल सटीक रणनीतियों के आधार हम अगर तैयारी शुरू करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है। और सर क्या है, मतलब पिछली बार संघ लोक सेवा आयोग से प्री क्वालिफाई है, और उसके बाद अभी फ़िलहाल मतलब आकार IAS में बहुत अच्छे लेक्चरर हैं, और लोक प्रशासन वो समय समय पर हमारे बच्चों को बताते रहेंगे वाले डिजिटल माध्यम से। अभी हम लोग सेवार्थ संस्था निःशुल्क कोचिंग क्लासेस की तरफ से हम लोग एक यूट्यूब चैनल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें सर हम कोशिश कर रहे हैं कि सर को जोड़ेंगे, और इनके माध्यम से भी हम बच्चों को शिक्षा दी जाएगी डिजिटल माध्यम से। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा दिनेश जी, मेरा जो भी सहयोग आपको लगे, ऐसे बच्चों के लिए मैं जो भी कर पाऊँ मेरा ये सौभाग्य होगा। ऐसे बच्चे जो उनसे प्रत्यक्ष नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनसे मैं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर जो भी सहयोग हो सकेगा मैं संस्थान को देने की कोशिश करूँगा। हो गया कितने मिनट का?